मुझसे मिलकर जाना, मुझको बताकर जाना, मुझसे परमिशन लेकर जाना, मुझे दिखाकर जाना, मुझे समझाकर जाना। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। सो दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस को डे टू डे लाइफ में आप लोग भी बहुत ज्यादा यूज करते होंगे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ठीक है, क्लास बहुत छोटी होगी लेकिन इंटरेस्टिंग होगी और बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आइए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज का हमारा जो कोटेशन है वो है, हर सुबह एक नया अवसर है। हर सुबह एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, खुद को बेहतर बनाने का। तो आज की हमारी जो क्लास है वो कर या करके पर बेस है कि कर या करके, जैसे आप कहते हैं मुझसे मिलकर, आगरा पहुंचकर, या खाना बनाकर, या तुमसे बात करके। तो उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो मैं आपको कोई एक नहीं, पूरे के पूरे 2 रूल्स बताने वाली हूं कि उन्हें इंग्लिश में कैसे आपको ट्रांसलेट करना होगा। आइए ध्यान से देखिएगा और हम लोग समझते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहले कि जो आपकी मेन वर्ब होगी वो आप लिखेंगे। मेन वर्ब क्या होती है बेटा? किसी भी सेंटेंस के पीछे से जो सबसे पहली वर्ब होती है उसे ही हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। तो आपको मेन वर्ब लिखना है, फिर आपको आफ्टर का यूज करना है, फिर कर या करके वाली, ये जो कर या करके वाली वर्ब होगी उसे एनजी फॉर्म में लिख देना है, उसका ऑब्जेक्ट है तो उसे लिख देना है, सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। सबसे पहले आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर आफ्टर लगाना है, जो कर या करके वाली होगी उसे एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट कर देना है। एंड द सेकेंड वन इज, सेकेंड आपका होगा कि सबसे पहले आपको हैविंग लिखना होगा, उसके बाद में जो कर या करके वाली वर्ब होगी उसे आपको क्या करना होगा? थर्ड फॉर्म में यूज करना होगा। किस में करना होगा? वर्ब थर्ड फॉर्म में करना होगा। ठीक है, एक सेकेंड। किस में करना होगा? आपको वर्ब थर्ड फॉर्म में करना होगा। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। क्या हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म कर देंगे, प्लस अगर उसका ऑब्जेक्ट दिया है तो लिख देंगे, नहीं तो कॉमा लगाएंगे और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म कर देंगे और आगे सेंटेंस में कुछ है तो उसे लिख देंगे। इन दोनों स्ट्रक्चर में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर वर्ब, एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा कि ये आपकी मेन वर्ब होगी, कर या करके वाली एनजी फॉर्म में होगी। जबकि इसमें क्या होगा? पहले आपको हैविंग करना होगा, फिर अगर वर्ब है तो वर्ब थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे, अगर इसका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये आपकी मेन वर्ब है और ये कर या करके वाली होगी। ठीक है, यहां पर ये आपकी मेन वर्ब है और ये कर या करके वाली होगी। और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा जब आप एग्जाम्पल से देखेंगे। नाश्ता करके जाना, तो अगर हम फर्स्ट तरीके से करेंगे, नाश्ता करके जाना, तो जाना पहले मेन वर्ब लिखेंगे हम गो, फिर करके आफ्टर, गो आफ्टर, नाश्ता करने के लिए हमने टेक लिखा, एनजी फॉर्म टेकिंग, और ब्रेकफास्ट, नाश्ता का ब्रेकफास्ट। तो हम क्या बोलेंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर से? गो आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे बेटा? गो आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट। सेकंड हमने बोला कि हैविंग, कर या करके वाली थर्ड फॉर्म, करना टेक, तो हैविंग टेकन क्या? ब्रेकफास्ट, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट कॉमा गो। क्या होगा? गो, जो कि एक ये इंपरेटिव सेंटेंस है। क्लियर? तो ऐसे आप दोनों तरीके से सेंटेंस को कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो सबसे सिंपल और सबसे इजीएस्ट वे होगा वो होगा दिस, गो आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट। दिस इज द इजीएस्ट वे। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं और इसी को हम अप्लाई भी करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? हमारा सेंटेंस है पापा की अनुमति लेकर वहां जाना। तो वहां जाना हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे गो देयर। ठीक है, क्या करके? पापा की अनुमति लेकर, आफ्टर एनजी फॉर्म टेकिंग द परमिशन ऑफ, टेकिंग द परमिशन ऑफ फादर। क्लियर? क्या बोलेंगे? गो देयर आफ्टर टेकिंग द परमिशन ऑफ फादर। क्लियर? सेकंड वाला भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे दिखाकर बोलना। आप कुछ बोलेंगे, पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो मैंने आपसे बोला कि मुझे दिखाकर बोलना। तो बोलना क्या होगा बेटा?
स्पीक, क्या बोलेंगे आप? स्पीक। फिर आपको यूज करना है आफ्टर, वर्ब एनजी फॉर्म मुझे दिखाकर, दिखाना क्या होता है? सो, एनजी फॉर्म आपने यूज कर दिया। फिर मुझे, तो क्या करेंगे? गो, सॉरी, स्पीक आफ्टर सोइंग मी। क्लियर? इट्स वेरी सिंपल। लेकिन दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मिलकर घर वापस आना, मिलकर घर वापस आना, तो घर वापस आना को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कम बैक होम, कम बैक, कम बैक होम, क्या करके? मिलकर। तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों? आफ्टर मीटिंग, आफ्टर मीटिंग बोला जाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्नान करके पूजा करना, स्नान करके पूजा करना, तो हम बोलेंगे अडोर, क्या बोलेंगे? अडोर, और यू कैन से वर्शिप, मीन्स पूजा करना। आफ्टर, स्नान कर कर, तो आईएनजी फॉर्म, आफ्टर टेकिंग अ बाथ। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान तरीके से आप लोग कर ले रहे होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है चाय पीकर जाना। क्या है बेटा? चाय पीकर जाना। तो जाना क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता है मैम, गो होता है, तो हमने लिख दिया गो। फिर क्या करके जाना है? आफ्टर चाय पीकर, तो हम क्या बोलेंगे? आफ्टर टेकिंग। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जीत कर ही घर जाना, तो हम क्या बोलेंगे? गो होम, गो होम। जीत कर ही, तो हम बोलेंगे आफ्टर, क्या बोला जाएगा दोस्तों? आफ्टर विनिंग बोला जाएगा। क्लियर? आइए और सेंटेंसेस देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है ताजमहल देखकर ही आना, तो हम बोलेंगे कम आफ्टर, कम आफ्टर सीइंग द ताजमहल, ताज महल। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस थोड़ा सा हम फास्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मिलकर जाना, तो हम क्या बोलेंगे? सॉरी, गो आफ्टर, गो आफ्टर मीटिंग। ठीक है? लिख कर बताना, टेल आफ्टर राइटिंग। ठीक है? बात करके उससे कहना, तो कहना होगा से, उससे, से टू हिम आफ्टर टॉकिंग, आफ्टर टॉकिंग। तो हम क्या कर रहे हैं कि कर या करके, कर या करके, जब आपके सेंटेंस में कर या करके आएगा तो आपको क्या करना है? आफ्टर वर्ब आईएनजी फॉर्म उस वर्ब को लिखना है जिसमें कर या करके आया होगा। क्लियर? आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने डेली बेसिस पे एग्जांपल्स लिए थे, आई होप क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं 100% अपनी पूरी कोशिश करूंगी उसे सॉल्व करने की। अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप पिन कर सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं जिसको पढ़ के थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और इस काम को कंटिन्यू करने का साहस मिले। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, और आज शाम को 8 PM पर आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी, क्योंकि लास्ट 2 डेज से आपकी लाइव क्लास नहीं थी, क्योंकि हमारी सिस्टर का जो बेटा है, बच्चा है, आपको पता है, आपको 2 महीने पहले पोस्ट के थ्रू पता चला था कि मौसी बन गए हैं, तो तबीयत ज़्यादा खराब थी और मैं हॉस्पिटल में थी, इस वजह से मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाई थी। बट अब आज आपकी लाइव क्लास होगी, आप जान पा रहे होंगे। अभी जो हमारा चेहरा है, चेहरे से भी आपको हो सकता है थोड़ा सा एहसास हो रहा हो कि थकान या फिर नींद सा ऐसा कुछ लगना चेहरा से, वो फील हो रहा होगा, क्योंकि लास्ट 2 डेज जो था वो बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ से भरा हुआ था। सो मिलते हैं शाम को लाइव क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप सभी लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।